हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक में से अनारकली कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लेस ली है जो हमारे बॉटम में आएगी। ये लेस हमारे बॉटम में डबल लेयर में आएगी। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा ही होगा फ्रॉक का लुक, उसी तरह हम लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया था। ये ट्रायंगल वाली लेस है, तो आप इसका पूरा पैकेट ले लेंगे तो सही रहेगा। उसके बाद हम फैब्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 मीटर क्रेप सिल्क फैब्रिक लिया है। अगर आप एक ज़्यादा हैवी साइज हैं तो आप 3.5 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 मीटर क्रेप सिल्क फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक में कहीं कहीं पे शाइनिंग आप देख रहे हैं, वो इस पूरे फैब्रिक पे ही दी गई है। इस पे वर्क है धागे का, जरी वर्क आता है उसका, इसके अंदर वर्क किया गया है पूरे फैब्रिक के अंदर ही। आगे डिटेलिंग में वीडियो में दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को फोल्ड करना है। टॉप पार्ट की हम लेंथ लेंगे तो अनइक्वल फैब्रिक सबसे पहले छोड़ेंगे हम 1/2 इंच पे, और यहाँ से हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट लेंथ यहाँ पर 14 इंच पर है। 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, तो 15 इंच पे लिया है मैंने। टॉप पार्ट 14 इंच पर है, 1 इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे, 15 इंच पे लेना है। सबसे पहले अनइक्वल फैब्रिक को कट करें, उसके बाद लेंथ को कट कर लें। अभी हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर है यहाँ पर 7 इंच। जितना शोल्डर लिया उतना हम आर्महोल लेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो चेस्ट है यहाँ पर 34 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। अभी 8.5 में हमें आगे की तरफ 2 इंच प्लस करना है। जितने भी आपकी चेस्ट हो उसको आप 4 से डिवाइड करें, उसमें 2 से 2.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर दें। कपड़ा कम है तो 1.5 इंच भी आप ले सकते हैं। वेस्ट है यहाँ पर 7, यहाँ पर भी मैंने 2 इंच ही प्लस किया है इस तरह। अभी दोनों मार्कों को हम फिटिंग का शेप देते हुए मिला देंगे। आर्महोल में 1 इंच पर घराई देंगे और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर घराई देंगे। अब यहाँ पर हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक विड्थ रखी है मैंने यहाँ पे 3 इंच की। देखिए मैं यहाँ पे नॉर्मल नेक बना रही हूँ। राउंड नेक हमारे दोनों रहेंगे, बैक और फ्रंट। आप चाहे तो कोई डिज़ाइन भी दे सकते हैं। नेक विड्थ मैंने 3 इंच की रखी है। नेक डीप रहेगी हमारी 5 इंच की। फ्रंट नेक डीप हमारा 5 इंच पे है एंड नेक विड्थ 3 इंच पे है। थोड़ा सा हम गोलाई में शेप देंगे इसका, पूरा गोल नहीं रखेंगे हम इसको, और कटिंग कर देंगे। कंधे की तरफ 1/2 इंच पे डाउन करें और कटिंग कर दें। आर्महोल फिटिंग की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर प्लेट का मार्क लगाएंगे। तो देखिए जितना भी आपने अपना बॉडी मेजरमेंट कट किया हो उसको आप सेंटर से फोल्ड करें। पूरा मार्जिन समेत आपको सेंटर से फोल्ड करना है, जैसे मैंने किया है। सेंटर से फोल्ड किया, वहाँ पे एक छोटा सा कट लगा दें। यह जो कट है ये हमारे प्लेट के लिए है। अब इस कट से ऊपर की तरफ प्लेट की हम लेंथ लेंगे 4.5 इंच पर, और इस तरह आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर दें। आप इस तरह से हर एक साइज का मार्क लगा सकते हैं। प्लेट का कोई भी आपको कन्फ्यूज नहीं होगा, बराबर में मार्क आता है। अभी हम फ्रंट को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और बैक को भी फोल्ड करते हुए रखेंगे। बैक नेक कट करेंगे। बैक नेक डीप मैंने यहाँ पे 7 इंच पे रखा है। जो गोलाई में शेप दे देंगे नेक की एकदम, और कटिंग कर देंगे। देखिए अनारकली कुर्ती में बैक नेक डीप अच्छा लगता है। लटकन हैवी लगेंगे तो कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आता है। अभी फ्रंट से आधे इंच पर गहराई दे दें आप और कटिंग कर दें। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। टॉप पार्ट की कटिंग होने के बाद जितना फैब्रिक आपके पास बचे उस पूरे फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। देखिए बाजू की कटिंग हम बॉटम की कटिंग होने के बाद करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला कट में इसको कट कर रहे हैं तो नीचे से फैब्रिक काफ़ी बचता है, उसी में से हम बाजू निकालेंगे। पहले कपड़ा हम वेस्ट नहीं करेंगे। जितना भी फैब्रिक आपके पास बचे टॉप पार्ट को निकालने के बाद उसे पूरे फैब्रिक को हम लंबाई से 2 फोल्ड करते हुए रखेंगे। जब कपड़े को आप लंबाई से 2 फोल्ड करेंगे, इसकी एक साइड बंद आएगी, दूसरी साइड खुली आएगी। बंद को आप एक बार बंद ही रहने दें, क्योंकि हमें बाजू की भी कटिंग करनी है, तो बंद को हमें बंद ही रहने देना है। अभी किसी भी एक कॉर्नर को हम उठाएंगे। किसी भी एक कॉर्नर को उठाया और इसका ट्रायंगल शेप देते हुए मिला दिया। तो ये हमारा कपड़ा अभी ट्रायंगल शेप में हो चुका है।
साइडों में देखेंगे तो इसके चारों कॉर्नर है वो खुले हैं, क्योंकि मैंने खुली साइड की तरफ इसका ट्रायंगल शेप दिया है। और नीचे वाली साइड है वो पूरी तरह से बंद है। जो 2 पल्ले हमारे बंद हैं उनको बंद ही रहने देना है हमें। अभी हम यहाँ पर अपनी वेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो वेस्ट है यहाँ पे 28 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। और साथ में हमें यहाँ पर 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने 8.5 इंच लिया है टोटल, क्योंकि ये अम्ब्रेला कट में कट होगा तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये बढ़ जाता है फैब्रिक। तो इसको सिर्फ हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 7 के अंदर 1.5 इंच ही प्लस किया है, आपको भी 1.5 इंच ही प्लस करना है। तो ये हमारे वेस्ट का मार्क लग चुका। अब हम लेंथ लेंगे यहाँ पर। तो जहाँ पे हमने वेस्ट का मार्क लगाया है इस मार्क से ऊपर की तरफ हम टॉप पार्ट की लेंथ माइनस करेंगे। 14 इंच को मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया और अभी हम लेंथ लेंगे। तो 14 इंच हमारा ऊपर की तरफ निकल चुका है। और कुर्ती जो यहाँ पे बन के रेडी होगी वो 47.5 इंच के आसपास रेडी होगी। 48.5 इंच पे मैंने यहाँ पे मार्क लगाया है। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 47.5 इंच पे यह कुर्ती बन के रेडी हो जाएगी। तो अगर आपको इससे लॉन्ग कुर्ती बनानी हो तो आपको नीचे की तरफ जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी आपकी लेंथ बराबर में आएगी। अभी इंची टेप को हम कॉर्नर पे रखेंगे और ये जो मार्क हमने लगाया है इस मार्क को फॉलो करेंगे और पूरे में हमें मार्क लगा देना है। तो अगर आप लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जोड़ लगाना पड़ेगा। आप जोड़ की हेल्प से लेंथ बढ़ा सकते हैं। अभी वेस्ट वाले को कट करेंगे, लेंथ वाले को कट कर देना है। बॉटम की कटिंग हमारी हो चुकी है। ये हमारे बॉटम का गहराई आप देख सकते हैं कितना प्यारा गहराया है। अभी जो ये फैब्रिक बचा है इस फैब्रिक में से हम बाजू को निकालेंगे। तो जहाँ से भी फैब्रिक ज़्यादा हो वहाँ से हमें कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। तो ये कपड़ा यहाँ से ज़्यादा है तो इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर बाजू की लेंथ लेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा अपनी कलाई के विड्थ के अकॉर्डिंग फैब्रिक देख लीजिएगा। जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ से फैब्रिक देख लीजिएगा, कम ना रह जाए लेंथ के हिसाब से कर लें। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच पे बाजू की लेंथ रखी है, जिसमें से 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। 17 इंच पे बाजू हमारी बन के रेडी हो जाएगी। आर्मोल की लेंथ मैंने 9 इंच पे रखी है। कुर्ती से हमें आर्मोल की लेंथ 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है बाजू में, तो 9 इंच पे मैंने रख ली है। जैसे फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे नीचे की तरफ 2.5 इंच का मार्क लगा दें। बाजू का शेप देते हुए मिला दें। बॉटम की लेंथ नीचे से 5 इंच पे है। 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का ऐड किया है। 6.5 इंच पे रखा है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आर्मोल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को हमें मिला देना है। कटिंग होने के बाद सेंटर पे एक कट लगाएं। इस तरह से बाजू की कटिंग हमें कर लेनी है। अभी बाजू के फ्रंट साइड की तरफ हम आधे इंच की गहराई देंगे और मार्क लगा देंगे। कटिंग होने के बाद हम स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ इसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड पट्टी कट की है। पट्टी को हम कुर्ती के राइट साइड के ऊपर रखेंगे। पट्टी की राइट साइड और टॉप पार्ट की राइट साइड एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने राउंड पट्टी कट की है हैंड स्टिच वाली, इससे फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है नेक की। तो राइट साइड ऊपर रख देंगे दोनों नेक पे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद पट्टी को हम रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। अच्छे से फोल्ड करते हुए टॉप स्टिच लगा देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टॉप स्टिच भी लगा दिया है। अभी जो हमारी प्लेट है, जो हमने प्लेट का मार्क लगाया था, वहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो 4.5 इंच की दूरी पे हमें कपड़े को फोल्ड करना है और तिरछी सिलाई हमें लेनी है। देखिए जैसे मैं मार्क लगा रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लेनी है। तिरछी सिलाई आपको लेनी है, इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट को रेडी करेंगे। फ्रंट को बना के रेडी कर दिया है, प्लेट के अंदर सिलाई लगा दी, नेक को भी रेडी कर दिया। तो 4.5 इंच की दूरी पे कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको तिरछी सिलाई लेनी है। जैसे फ्रंट को रेडी किया वैसे बैक को रेडी करेंगे। उसके बाद हम कंधी जॉइंट कर देंगे, दोनों की राइट साइड नीचे की तरफ रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कंधी भी जॉइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कंधी भी जॉइंट कर दी है और जो हमारी प्लेट थी वो भी मैंने बना के रेडी कर दी है बैक पार्ट में भी। अब यहाँ पर हम बाजू को रेडी करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हम टॉप पार्ट के राइट साइड के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। बॉटम को हम 1/2 इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो बाजू के अंदर लेस की डिटेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट के अंदर बाजू को रेडी कर दिया है, बॉटम को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। यहाँ पे मैंने लेस की डिटेलिंग नहीं की, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बॉटम और टॉप पार्ट को हम एक दूसरे के साथ स्टिच करेंगे। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे।
सेम बैक को रेडी कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्टों को स्टिच कर दिया है, बैक और फ्रंट को। अभी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। आप इस कुर्ती को थोड़ा लूज ही रखें, आधे आधे इंच का फिटिंग में लूजिंग दे दें आप। लूजिंग रखने से इस कुर्ती का लुक काफ़ी अच्छा आता है। इस टाइप की कुर्तियाँ फिटिंग में अच्छी इतनी नहीं लगती, तो आधे आधे इंच की लूजिंग दे दें आप दोनों साइडों में और फिटिंग में सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे मैंने आधे आधे इंच की लूजिंग देते हुए फिटिंग में सिलाई लगा दी है। इसको मैंने पूरा फिटिंग में नहीं रखा, आधे आधे इंच की लूजिंग दी है। तो बॉर्डर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक साइड की सिलाई निकालनी है थोड़ी, जितना हमारा बॉर्डर आता है उतनी सिलाई हमें निकाल देनी है। बॉर्डर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर पट्टी ली है। इसकी जो विड्थ रखी है वो 4 इंच पे रखी है। आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। जो हमारा बॉर्डर बन के रेडी होगा वो 3 इंच पे रेडी होगा। ज़्यादा विड्थ में पट्टी बॉर्डर की अच्छी नहीं लगती, आप 3 या 3.5 इंच की रख सकते हैं। तो ये जो पट्टी मैंने कट की है ये बिल्कुल उरेब है। यहाँ पे मैंने उरेब पट्टियाँ कट की है। उरेब पट्टियाँ कट करते हुए तिरछी सिलाई लगाई और एक दूसरे को जोड़ दिया साथ में। जब भी आप अम्ब्रेला कट का घेर बनाएं तो उसमें आप उरेब पट्टी ही कट कीजिएगा। उरेब पट्टी कट करने से क्या होता है, प्लेट नहीं आती और राइट और रॉन्ग दोनों साइडों में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे मैंने उरेब पट्टी कट की है। बॉर्डर को हम टॉप पार्ट के राइट साइड के ऊपर रखेंगे और आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए बॉर्डर को मैंने बॉटम के राइट साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दी है। अभी इस बॉर्डर को हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे और यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको राइट साइड की तरफ रखना है बॉर्डर को, फिर रॉन्ग साइड की तरफ पलट देना है और टॉप स्टिच लगानी है। मैंने काफ़ी अनारकली कुर्तियों में बॉर्डर की डिटेलिंग करना बताया है। बॉर्डर का लुक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बनाया हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। नीचे से जो कुर्ती का जो फ्लेयर है वो उठा उठा रहता है और बहुत ही अच्छा इसका घेर आता है। तो देखिए इस तरह हम रॉन्ग साइड की तरफ पलटते हुए राइट साइड की तरफ हमें टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद हम रॉन्ग साइड की तरफ बॉर्डर को 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच की दूरी पे बॉर्डर को फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं इन सिलाइयों के ऊपर हम लेस की डिटेलिंग करेंगे, तो वो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर को ही बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1/2 इंच की दूरी पे फोल्ड करते हुए बॉर्डर पे सिलाई लगा दी है। हमारी राइट साइड है कुर्ती की। बॉर्डर को बनाने के बाद हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। तो लेस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ट्रायंगल वाली लेस ली है, नॉर्मल जो आती है। ये हर एक मार्केट में मिल जाती है, लोकल से मार्केट आप इसको आराम से ले सकते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, जैसे आपके पास फैब्रिक हो उसी के हिसाब से हमें लेस ले लेनी है। अब देखिए जो बॉर्डर को हमने बनाते समय जो सिलाई हमने लगाई थी उस सिलाई के ऊपर हम लेस को रखते जाएंगे और नॉर्मली सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा, नीचे से हमारे कुर्ते का लुक भी अच्छा आ जाएगा, एक पार्टी वेयर लुक लगेगा और जो हमारी सिलाई है वो भी नहीं दिखेगी। तो एक लेयर में मैंने लेस लगा दी। अब दूसरी लेयर में हम लेस लगाएंगे। यहाँ पर हमें डबल लेयर में लेस लगानी है, जैसे मैंने लगाया है उसी के अकॉर्डिंग। तो डबल लेयर में लेस लगाते हुए इस कुर्ती को हमने रेडी कर दिया है। लेस लगाने के बाद इस कुर्ती का लुक देखिए कितना प्यारा आया है, एकदम पार्टी वेयर लुक इसका आया है। एंड इसके साथ मैंने ये लटकन बनाए हैं। एक लटकन के अंदर मैंने 3 टसल्स लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लटकन के अंदर भी मैंने लेस की डिटेलिंग की है, जिससे बैक साइड में लुक काफ़ी अच्छा आता है कुर्ती का। इस कुर्ती के साथ मैंने ये दुपट्टा वेयर किया है। इस दुपट्टे को आप कलरफुल या फिर लहरिया टाइप बोल सकते हैं। इतना अच्छा ये इसका लुक आ रहा था दुपट्टे का इस कुर्ती के अंदर। और दुपट्टा लगाने के बाद एकदम हैवी ड्रेस ये बनकर रेडी हो गई थी। इसके साथ मैंने ये खुला ट्राउज़र बनाया है। ये हमारा लूज़ प्लाजो है जो हमारे बॉटम में रहेगा, तो बिल्कुल मैंने इसको लूज ही रखा है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस कुर्ती के नीचे आप लूज़ प्लाजो ही रखिएगा, जिससे इसका लुक अच्छा आएगा। तो लूज़ प्लाजो हमें इसके ऊपर बनाना है और आप इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। ये जो दुपट्टा आप देख सकते हैं ये इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप इसके ऊपर अगर एक हैवी दुपट्टा यूज करेंगे तो इस कुर्ती का लुक बहुत ही प्यारा आएगा। सिंपल कुर्ती के साथ हैवी दुपट्टा बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप फ्रॉक और जो दुपट्टा है उसकी डिटेलिंग अगर जूम से देखेंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह का है। इस पर गोटे का वर्क किया गया है दुपट्टे के अंदर। आप एक आइडिया ले सकते हैं आप किस तरह का दुपट्टा इसके अंदर वेयर कर सकते हैं। फैब्रिक की जो शाइनिंग है वो आपको जूम से दिख रही है, बहुत ही अच्छा ये फैब्रिक है।
एंड क्रेप सिल्क पे फैब्रिक आता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको बाय कर सकते हैं। सो ईद भी आ रही है, उस ईद पे भी आप इस ड्रेस को वेयर कर सकते हैं। फिर मेहंदी फंक्शन में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही।